यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमें पावर पॉइंट में देखेंगे, सॉरी इम्प्रेस में हमने देखा था। इम्प्रेस में जहाँ तक हुआ था उसके आगे का कंटेंट सेकंड चैप्टर में शुरू हो रहा है। इसमें देखेंगे इम्प्रेस पर जाएंगे और इम्प्रेस का प्रेजेंटेशन हम ओपन करेंगे। पहले से जो हमें सेव है उसे ओपन करेंगे, तो रिसेंट में जाएंगे और ओपन फाइल देखेंगे, प्रेजेंटेशन के नाम से सेव होगा। ये है और इसे हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये चीज़ आ जाएगा। जहाँ पर हम थे उसी के आगे का कवर करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में हमने ये बनाया था कि यहाँ पर ये चीज़ जो हमने बनाई थी पेज पर, 3 पेज हमने चूज़ किए थे। पेज मतलब स्लाइड यूज़ किया था और तीनों स्लाइड पर हमने कुछ अलग अलग कंटेंट लिखा था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमने इधर जो कुछ ऑप्शंस आए थे जो साइड बार में आते हैं, ये सारे ऑप्शंस को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया था। अब इधर से देखेंगे, यहाँ पर जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से हम ये सारे ऑप्शंस अपने से करने के लिए बोले थे कि आप अपने से चूज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी ड्राइंग से रिलेटेड है, ऑटो शेप से रिलेटेड है, ये सब आप खुद से हो जाएंगे, आप कर लोगे। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे नया सीट लेने के लिए, नया पेज लेने के लिए, नया स्लाइड लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक प्रेजेंटेशन का नया इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ से हम नया प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, मतलब नया प्रेजेंटेशन यहाँ से लिया जा सकता है। यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे ओपन होता है। ओपन मतलब जो भी फाइलें सेव हैं उन्हें ओपन से ही हम ओपन करते हैं, ये हम पहले से भी जानते हैं। अगर राइटर पढ़ा है, कैल्क पढ़ा है तो हमको पता है कि किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हम उस फाइल को क्लिक करते हैं एंड देन ओपन करते हैं, तो वो फाइल ओपन हो जाती है। चूँकि हमारे पास पहले से ये फ़ाइल ओपन है, इस वजह से हमने फ़ाइल को ओपन नहीं किया। अगर फ़ाइल को स्टोर करना है तो स्टोर करने का तरीका यही है कि फ़ाइल यहाँ पर जाइए और यहाँ से सेव कर लीजिए। जब भी आप सेव करते हैं तो अगर पहले से सेव फाइल है, चूँकि ये पहले से सेव है, यहाँ presentation.odp के नाम से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पहले से सेव है। इस वजह से यहाँ पर सेव डायलॉग बॉक्स आपको नहीं दिखाई देगा। अगर नहीं सेव होता तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता, जिसमें कि आप लोकेशन यहाँ से चूज़ करते हैं और नाम यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके बाद सेव यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही स्लाइड को, जो स्लाइड बनी हुई हैं, अगर इसे हम PDF में स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लोकेशन चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद फाइल का नेम देंगे और यहाँ पर ये सेव बटन पर क्लिक कर देना है। चूँकि यहाँ PDF लिखा है इस वजह से ये PDF फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगी फ़ाइल, और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दिया तो सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, सेव नहीं किया। अब यहाँ पर देखेंगे प्रिंट ऑप्शन होता है। जैसे ही हम ये स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमने राइटर में पढ़ा है तो ये सारे ऑप्शंस हमने पढ़े हुए हैं कि प्रिंटर का सेटिंग यहाँ से करिएगा, रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे रेंज कॉपी होता है, जिसमें कि ऑल पेजेस निकालने हैं तो पूरे पेजेस पर टिक रहने दीजिए और प्रिंट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो फिर चूज़ करिएगा कि कौन कौन से पेज निकालने हैं, प्रिंट करने हैं, उनको लिखिएगा और फिर उसके बाद प्रिंट करिएगा। आड और इवन पेजेस होते हैं, अगर आड कर दिया तो 1 3 5 7 पेज ऐसा निकलेगा और इवन पर क्लिक कर दिया तो 2 4 6 8 ऐसा पेज निकलेगा, ठीक है ना। तो आड और इवन यहाँ से चूज़ किया जा सकता है। नंबर ऑफ कॉपी हो सकती है, किसी भी स्लाइड की जितनी कॉपी चाहिए उतनी कॉपी चूज़ कर लेंगे और फिर पेपर साइज़ यहाँ पहले से सेट रहता है और ये ओरिएंटेशन ऑटोमेटिक रहता है। फिर उसके बाद आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट कमांड देंगे, यहाँ से प्रिंट कमांड हो जाएगा और प्रिंट कर लेंगे। आगे जब बढ़ते हैं तो प्रिंट कमांड कंप्लीट हो जाता है, फिर कट होता है। कट के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी लाइन को हमें हटाना है तो मैटर को सिलेक्ट करेंगे और कट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कट हो जाता है। अगर दोबारा इसे लाना चाहते हैं तो अंडू बटन का सहारा लेते हैं, जिसमें Ctrl Z करते हैं तो वापस से कंडीशन पहले जैसी हो जाती है।
अगर कॉपी करना है तो किसी भी लाइन या वर्ड को सिलेक्ट करना है और कॉपी बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसी को हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, वही लाइन बार बार हमारे पास पेस्ट होती चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं वो ये बताएंगे कि देखेंगे अगर जब हम कोई भी कंटेंट कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो कहाँ पर जा कर के स्टोर होता है। जब भी कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो मैटर कहाँ पर जा कर के स्टोर होता है, जहाँ पे स्टोर होता है उसका नाम क्या है। हाँ बताओ बताओ। हाँ, क्लिपबोर्ड करेक्ट आंसर है। बाकी सारे लोगों में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने आंसर दिया है, बाकी सारे कैंडिडेट और थोड़ा सा और एफर्ट डालने पढ़ने पर, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्लिपबोर्ड के अंदर मैटर जो होता है वो कॉपी होता है, और कट करते हो तो भी क्लिपबोर्ड के अंदर जा कर के स्टोर होता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर जा कर के स्टोर हो जाता है और फिर उसके बाद जब आप पेस्ट करते हो तो वहीं से उठ करके वो मैटर पेस्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पेस्ट हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ क्लोन फॉर्मेटिंग, अगर कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, कट कर लिया, ये क्लोन फॉर्मेटिंग होता है। जैसे जिस स्टाइल को कॉपी करने के लिए, जैसे ये स्टाइल में ये मैटर लिखा हुआ है, हमने क्या किया यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट हो गया, अब कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसी का बिहेवियर यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कोर्स पर क्लिक किया था तो कोर्स का बिहेवियर टेक्निकल पर लागू हो गया, अब इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूट पर भी वही लागू हो जाएगा। मतलब ये क्या करता है, स्टाइल को कॉपी करता है, मतलब स्टाइल को कॉपी करता है और स्टाइल को उसी के बिहेवियर पर ला करके सेट कर देता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये अंडू और रिडू बटन होती है, मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस कंडीशन हो जाएगी जैसा पहले रहा होगा। रिडू जो होगा जस्ट अपोजिट कर देगा, जैसा पहले ख़राब हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जस्ट विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। फाइंड के बारे में हम पहले से जानते हैं, किसी भी लेटर या नंबर या किसी भी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कीजिएगा और फाइंड कर दीजिएगा, फाइंड हो जाएगा। रिप्लेस करना चाहें तो किसी भी वर्ड के स्थान पर दूसरा नाम लिख करके रिप्लेस कर लीजिएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जिसमें राइटर की क्लास करी है, राइटर की क्लास में सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। स्पेलिंग चेक होता है, अगर कहीं भी गलत ग्रामर वर्ड लिखते हैं उसे सही करना चाहें तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर APPLI गलत लिखा हुआ है, अगर हम इसे सही करना चाहते हैं तो सही करने के लिए स्पेलिंग पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे नॉट इन डायरेक्टरी में गलत लिखा होगा और यहाँ सजेशन के सामने बहुत सारे सही वर्ड लिखे हुए होंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे सजेशन में देखेंगे ADCA पहले से लिखा हुआ है, इसका पहले हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। इग्नोर 1 एक इग्नोर हो गया। फिर उसके बाद ये देखेंगे अब हमारा लास्ट में आता है APPLI। अब उससे रिलेटेड सजेशन में वर्ड आते हैं जिसमें यहाँ पर एप्पल हमको करेक्ट लग रहा है तो एप्पल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। जो भी मैटर यहाँ पर करेक्ट करना है ये देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। पहले देखेंगे गलत लिखा हुआ था, अब जा कर के यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर देंगे या कट बटन पर क्लिक कर देंगे, ये देखेंगे हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले ग्रिड होता है। आप अपनी स्लाइड पर अगर ग्रिड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्रिड लग जाएगा। जितना छोटा करेंगे पेज को उतना ये दिखाई देगा और बड़ा होने पर हल्का दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ग्रिड सिस्टम लगा सकते हो। अगर ग्रिड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ से हटाना चाहें तो इस विकल्प को हटा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, स्नैप ग्रिड यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। स्नैप ग्रिड पर क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद ग्रिड पर क्लिक करोगे तो ग्रिड ही आएगा। स्नैप ग्रिड ऑप्शन सेलेक्ट के लिए हो जाता है, बाकी वर्किंग इसमें ग्रिड ही करता है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे ये दोनों ऑप्शन को ये देखेंगे ग्रिड लगाने के लिए होता है। हटाना है तो हटा सकते हैं। यहाँ पे पेज आपका लेआउट बदल सकते हैं, जो स्लाइड आपने लिया है उस स्लाइड को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में जो आपकी स्लाइड है वो पहले नंबर पे है नॉर्मल स्लाइड। अगर नॉर्मल स्लाइड को आप आउटलाइन स्लाइड में चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन स्लाइड पे क्लिक करने पर जितनी भी स्लाइड होंगी उनके अंदर जितना कंटेंट लिखा होगा सब एक बार में आपको दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या लिखा है, इसमें RGS कंप्यूटर सेंटर एड्रेस प्रयागराज लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक किया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स और कोर्स का पूरा डिटेल लिखा हुआ है।
थैंक यू लास्ट वाले पेज पर लिखा हुआ है, तो हमको सारे के सारी चीज़ें एक पेज पर ही दिखाई दे रही हैं, सही है ना। मतलब अगर हमने लेआउट चेंज किया आउटलाइन का लेआउट हमने लिया, तो सभी स्लाइड पर जितना भी कंटेंट है वो एक ही जगह पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सभी स्लाइड को एक बार में देखने के लिए हम कौन से लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि आउटलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पेज फिर से देखने लगेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे नॉर्मल के बाद आउटलाइन चूज़ किया। अब हम चूज़ करेंगे नोट्स पेज। नोट्स पेज में क्या होता है, जितना कंटेंट लिखा होगा इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर पेज में ऐड नोट्स लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐड नोट में जा कर के जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल इस पर ऐड किया जा सकता है। अब आप चाहते हैं कि फिर से आपका नॉर्मल पेज आ जाए, नोट पेज की जगह फिर से नॉर्मल आ जाए, तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, फिर से आपका नॉर्मल पेज लेआउट यानी स्लाइड लेआउट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्लाइड सॉर्टर होता है, स्लाइड सॉर्टर पे जाते हैं तो सभी स्लाइड जितनी भी स्लाइड होंगी वो शॉर्ट में आपको दिखाई देती हैं। मतलब जितनी भी स्लाइड होंगी वो सभी स्लाइड आप एक बार में देख सकते हैं। मतलब अगर 10 स्लाइड है, 20 स्लाइड है, तो सभी स्लाइड छोटा छोटा करके आपको छोटा छोटा फ्रेमिंग में करके दिखाने का प्रयास करेगा कि आपके पास इतनी स्लाइड हैं, ठीक है ना। अब इसे फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं, उसी ऑप्शन पर जाएंगे और फिर से नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड नॉर्मल व्यू में दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 मास्टर टाइप के पेज होते हैं, जिसमें मास्टर नोट होता है, और यहाँ पर मास्टर हैंड आउट होता है, और यहाँ पर मास्टर स्लाइड होता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके का पेज चूज़ करना चाहें उस तरीके का पेज चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अपनी जगह छोड़ के बैठ जाओ, एक ही जगह बैठ जा करो, का फ़ायदा, जहाँ पूरी जगह ख़राब होती रहती है। यहाँ पे देखेंगे मास्टर नोट मास्टर है। अब इसमें देखेंगे हैंड आउट मास्टर है। यहाँ पे 3 टाइप के पेजेस यहाँ पे लेआउट आपको मिलेंगे, जिसमें देखेंगे पहले से प्री फॉर्मेटेड पेज होगा, मतलब उसमें सब कुछ पहले से सेट रहता है। यहाँ पे देखेंगे ये मास्टर पेज होता है, जिसमें कि सब कुछ सेट है, मतलब बोल्ड, इटैलिक, लाइन, अलाइनमेंट, बुलेट, नंबरिंग सब सेट है, मतलब पहले से प्री फॉर्मेटेड है, बस डबल क्लिक करना है, आपको डेटा अपना फिल कर लेना है। ऐसा पेज चाहिए तो ये ले लीजिए, और ऐसा लेआउट चाहिए तो ऐसा यहाँ से चूज़ कर लीजिए, और ऐसा लेआउट चाहिए तो ऐसा लेआउट ले सकते हैं। लेआउट चूज़ करने का तरीका है, हमने नॉर्मल पेज पर ही यूज़ करना होता है, हम नॉर्मल पेज को ही यूज़ करते हैं। वही चीज़ जो चीज़ यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन मिले, वही चीज़ डायरेक्ट यहाँ एक्सेस करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेस कर लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन आपको मास्टर पेज यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट मास्टर पेज मिल जाता है। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पेज फिर से मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सेट फॉर्म, साइड फॉर्म, यहाँ पर देखेंगे सेट, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जितनी भी स्लाइड बनी हुई है उन स्लाइड में पहली स्लाइड जो होगी वो आपके सामने रन होकर के दिखाई देगी। रन होकर के दिखाई देगी का मतलब ऐसा चल करके दिखाई देगी। तो अभी इसमें हम क्या हैं,
स्लाइड ट्रांजिशन और कस्टम एनिमेशन हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट अभी इसमें स्लाइड में लगाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। आपका वो उसका फ़ोन आया था, वो बोला कि कितने लाख बाबू को नंबर से फ़ोन आया था, वो आप लॉग आउट हुए कि नहीं हुआ, तो सतीश पूछ रहा था लॉग आउट नहीं हुआ, लॉग आउट हुए कि नहीं हुए चेक करके उसको बता दीजिए, ऐसा बोल रहा था वो। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एंड शो पे क्लिक कर देना है। ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड का F5 से ये रन होता है। और यहाँ पर देखेंगे ये होता है हमारा स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड। अगर यहाँ पर 3 पेज बना हुआ है स्लाइड में, अगर पहली स्लाइड से चलाना हो, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, सभी स्लाइड को रन करा करके चलाना है, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें फर्स्ट स्लाइड का इस्तेमाल किया गया है। करंट स्लाइड का मतलब होता है कि जिस स्लाइड पर देखना हो कि आपको दूसरी साइड कैसा रन करके चलती है, कैसा स्लाइड रन होने पर व्यू दिखाई देता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, रन कैसे होता है, स्लाइड क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, वो भी बताएंगे। ये दोनों ऑप्शन को अभी माइंड के अंदर सेट करके रखिए, अभी इसके बारे में घूम के आते हैं, फिर से बताते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, आगे आते हैं तो ये टेबल बनाने के लिए, अगर कभी भी टेबल स्लाइड में बनाने की ज़रूरत हो तो टेबल बना लीजिएगा। यहाँ से फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए, किसी भी फ़ोटो को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से फ़ोटो इंसर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑडियो और वीडियो है, यहाँ से ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे चार्ट बना सकते हैं, अगर चार्ट बनाना चाहें तो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा अच्छा ऑप्शन होता है जिससे कि आप कहीं भी कुछ लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे TYPE टाइप 1, हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट लिख लिया। अब इसे आसानी से कहीं भी उठा करके रखना चाहें तो आप आसानी से रख सकते हो, मतलब ये मूवेबल होता है। यहाँ पर देखेंगे अगर कोई सिंबल लगाना है तो सिंबल भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई भी सिंबल, हैंड का सिंबल, राइट का सिंबल, कोई भी सिंबल चाहे तो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद फॉन्ट वर्क, स्पेशली डिज़ाइन वाला वर्ड लिखना चाहें तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एयरमेल लिखा हुआ है, ओके कर दिया, यहाँ पर देखेंगे डबल क्लिक किया, इसकी जगह पर आपने कुछ भी लिख दिया। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे श्रीहरि। ठीक है ना, हमने ये टाइप कर दिया और इसे उठा करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से ये शिफ्टिंग है। यहाँ से देखेंगे यहाँ पर उठा करके रख दिया, मतलब स्टाइलिश वर्ड लिखना है तो उसके लिए ये हम यूज़ करेंगे। ये पिक्चर वर्ड होते हैं एक प्रकार से, और ये वर्ड आर्ट के डिज़ाइन से हैंडल होते हैं। ठीक है ना, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, राइटर में और कैल्क में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे फॉन्ट वर्क के बाद हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक जो होता है वो किसी भी फाइल को लिंक करा सकता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर कोर्स पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जा कर के एक फ़ाइल को चूज़ करा दिया। डॉक्यूमेंट की कोई भी फ़ाइल को हमने उठा ली और यहाँ पर देखेंगे जैसे ये दीनू नाम से फ़ाइल है, इसको क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दिया। अब इसमें देखेंगे कोर्स के साथ ये फ़ाइल लिंक है। जब हम इस स्लाइड को रन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तब ये चल करके हमको दिखाई देगा। हाइपर लिंक जो होता है फ़ाइल को लिंक कराने के लिए होता है। यहाँ पे शो ड्रॉ फंक्शन होता है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे ड्राइंग टूल्स जो होता है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ हाइड भी हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे सेट है। ठीक है ना, ये वाला पूरा ड्राइंग टूल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाएगा और क्लिक करेंगे तो शो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जा कर के यहाँ स्लाइड लेआउट होता है। ये मैंने पहले ही आपको कवर करा दिया हूँ, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि ये सारे लेआउट हैं। किसी भी लेआउट को हम चूज़ कर सकते हैं, जिस प्रकार के लेआउट को चूज़ करेंगे वैसा ही लेआउट मिल जाएगा। तो हमारे पास ये कॉमन लेआउट मिलता है। यहाँ पर देखेंगे अगले की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे डुप्लीकेट स्लाइड। अगर हमें चाहिए कि ये स्लाइड की डुप्लीकेट मारनी है तो यहाँ पर देखेंगे डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करेंगे, देखेंगे 2 स्लाइड हो गई, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 2 स्लाइड यहाँ पर हो गई, मतलब डुप्लीकेट यहाँ पर मिल गया। अगर डुप्लीकेट स्लाइड को ऐसे किसी भी स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट स्लाइड क्लिक करेंगे, देखेंगे स्लाइड हमारी डिलीट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर लेआउट है, लेआउट बदलना चाहें तो अपनी स्लाइड का लेआउट बदल लीजिए। यहाँ से नया स्लाइड यानी नया पेज जोड़ना चाहें और पेज जोड़ना चाहें
तो और भी स्लाइड जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लेआउट बदल सकते हैं। ये हमारे टूल्स यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद मोस्टली इम्पॉर्टेंट किस लिए हम इसका प्रयोग करते हैं वो उसके मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 पॉइंट है साइड बार में। ये ऑप्शन आपको एडिट मेनू बार में भी, व्यू मेनू बार में भी मिल जाएगा। एक ऑप्शन है स्लाइड लेआउट है, ये पहले हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन, 2 चीज़ों के लिए हम विशेषकर इसका इस्तेमाल करते हैं इस सॉफ्टवेयर का। इस सॉफ्टवेयर में हम 2 चीज़ों को उठाएंगे और दोनों चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो ये व्यू मेनू में जा कर के इसका इस्तेमाल करें और चाहे तो इधर हमारे पास साइड बार होता है, यहाँ से यूज़ करें। एक तो स्लाइड ट्रांजिशन होता है और एक जो होता है एनिमेशन होता है। 2 चीज़ों का इस्तेमाल मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम पहले स्लाइड ट्रांजिशन को देख लेते हैं। जैसे ही स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने नन, वाइप, व्हील, अनकवर, बास, ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव, इनके नाम इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनके ऑप्शन के नाम लिखे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि यह विकल्प स्लाइड ट्रांजिशन के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो जो पाया जाता है अगर वो पता होगा तब तो आप नहीं पाया जा वाला फॉलो कर पाओगे, अन्यथा ये ऑप्शन ज़्यादातर बच्चों के गलत होते हैं। मतलब इसके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, गलत ही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत किया होगा कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार ये ऑप्शन के नाम देख लिए होंगे, वो क्वेश्चन सही भी करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इफेक्ट होगा वो चल करके दिखेगा। जैसे अगर इस पर इफेक्ट है तो हम पहले पेज का, पहली स्लाइड का इफेक्ट देते हैं, जिसमें देखेंगे बार्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे बार वाला इफेक्ट दिखाई देगा। अनकवर पे क्लिक कर दिया तो ये इफेक्ट दिखाई देगा। और फिर उसके बाद स्वाइप पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक इफेक्ट दिखाई देता है कि मतलब कुछ ना कुछ चल करके दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ सेटिंग दी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब हो गया सीधा सीधा। अब हॉरिजेंटल का मतलब होता है बेड़ा। यहाँ पर देखेंगे ये रो वाइज और कॉलम वाइज। अब देखेंगे यही चीज़ हो रहा है लेकिन ये रो वाइज हो रहा है, हॉरिजेंटल हो रहा है। ड्यूरेशन 2 सेकंड है, मतलब जब भी ये चलता है तो 2 सेकंड में फिनिश हो जाता है। 2 सेकंड के अंदर ये चल करके ख़त्म हो जाता है एनिमेशन। यहाँ पर देखेंगे 2 सेकंड की जगह 3 सेकंड कर दिया तो ये 3 सेकंड तक चलेगा। अगर इसको हमने 5 सेकंड कर दिया, 4 सेकंड कर दिया तो ये इफेक्ट 5 सेकंड तक चल करके हमको दिखाई देगा, ठीक है ना। साउंड की बात करें तो यहाँ से साउंड लगा सकते हैं, लेकिन साउंड कोई खास ही साउंड यहाँ पर लगाना चाहें तो साउंड के ऑप्शन का नाम दीजिए, साउंड ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जब चलेगा तो ऐसा साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखेंगे यहाँ माउस क्लिक है और आफ्टर क्लिक है। अगर माउस क्लिक रहेगा तो इसका मतलब ये है कि एक स्लाइड पर जो भी इफेक्ट दिया है, अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपका ये स्लाइड जब चल जाएगा तो आपको माउस का एक बार क्लिक करना पड़ेगा। और अगर ऑटोमेटिकली क्लिक है या आफ्टर क्लिक है तो आफ्टर क्लिक है तो आपको एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड पर जाने पर आपको नंबर लिखने की ज़रूरत या माउस को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर देखेंगे आफ्टर क्लिक। आफ्टर क्लिक मतलब एक स्लाइड कितने सेकंड के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हमने मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया 4 सेकंड। अप्लाई ट्रांजिशन ऑल स्लाइड, यहाँ पर अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड। ऑल स्लाइड का मतलब सभी स्लाइड पर ऐसा ही नियम लागू हो जाए जो नियम पहली वाली स्लाइड पर लागू है। जो इफेक्ट, जो स्लाइड ट्रांजिशन पहली वाली स्लाइड पर सेट है वो तीनों स्लाइड पर लग जाए। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे बढ़ते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली प्रीव्यू है। अगर इस पर देखेंगे क्लिक करें, प्ले पर क्लिक करें तो ये चल करके हमको दिखाई देगा कि ऐसा चलेगा, मतलब ऐसा चल करके ये हमको दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये सभी स्लाइड जो हमने सब पर इफेक्ट ये दिया है वो इफेक्ट सब पर चल करके दिखाई दे, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था ना, घूम करके आते हैं तब इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अब पहली स्लाइड का इफेक्ट के लिए देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहली स्लाइड के लिए आपका चल करके दिखाई देगा, चलेगा तो कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। अब फिर उसके बाद एंड शो पे क्लिक कर दिया
अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड। जब भी हम थैंक यू पर क्लिक कर रखे हैं तो हमारी तीसरी स्लाइड है, और जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो केवल थैंक यू वाले स्लाइड पर इफेक्ट दिखाई देगा, ऊपर जो 2 स्लाइड है उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब करंट स्लाइड का मतलब जिस स्लाइड पर काम कर रहे हो वही स्लाइड पर दिखाई देगा, और अगर स्टार्ट पर क्लिक किया है तो एक के बाद एक के बाद एक सब पर दिखता चला जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर फिर से दोबारा क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दिया, आप देखेंगे पहली स्लाइड चलेगी। पहली स्लाइड के 4 सेकंड के बाद, हमने लगाया था 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद दूसरी स्लाइड चल जाएगी। दूसरी स्लाइड जब पूरा दिख जाएगी उसके बाद 4 सेकंड बाद फिर तीसरी स्लाइड चल जाएगी, मतलब 4 सेकंड के बाद तीसरी स्लाइड अपडेट हो जाएगी। फिर ऐसे ही अगली स्लाइड होगी तो अगली, नहीं तो फिनिश हो जाएगी। ठीक है ना? ओके, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है ना? ओके।